जंगल की दुनिया में बेशुमार किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन असल में सिर्फ दो ही किस्म के जानवर हैं, शिकार और शिकारी। और सच पूछो तो शेर, चीते, गैंडे और मगरमच्छ जैसे खूंखार दरिंदों को भी खतरा लगा रहता है कि कोई इनसे भी बड़ा शिकारी इन पर हमला आवर ना हो जाए। और जब बड़े जानवरों का ये हाल है तो छोटे जानवरों का क्या होगा। तभी तो कुदरत ने हर जानवर को एक खास किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जान बचाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के एक ऐसे बासी के मुतालिक बताएंगे जिसके डिफेंस मैकेनिज्म के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी फेल हो जाता है, और वो है इलेक्ट्रिक ईल। नाम ही से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुदरत ने इसे जान बचाने के लिए बिजली के झटके देने की ताकत अता की है। करंट का झटका भी इतना शदीद कि एलिगेटर जैसा सख्त खाल वाला जानवर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर नाजरीन, इस हैरानकुन शिकार और शिकारी के मुतालिक मजीद जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, इलेक्ट्रिक ईल के शिकारी को जो बिजली का झटका लगता है वो कहीं और से नहीं बल्कि ईल की अपनी बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है। मगर क्या इस झटके में इतनी कुव्वत होती है जो कि मगरमच्छ जैसे सख्त जानवर को भी ढेर कर सके, जिसकी खाल पर शेर और चीते की फुल फोर्स बाइट का भी कोई असर नहीं होता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, बचपन में यकीनन आपने बैटरी सेल्स के एक्टिव पार्ट को अपनी जुबान से लगाकर महसूस करने की कोशिश तो की होगी। अब भले ही बैटरी सेल से बिल्कुल ना महसूस होने वाला झटका लगता हो, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करवा सकती है। तो अगर यही पावर बढ़ाकर 860 वोल्ट तक पहुंच जाए तो फिर आपका क्या हाल होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 860 वोल्ट। इलेक्ट्रिक ईल जब किसी को झटका देती है तो वो इस इलेक्ट्रिक शूट की पावर भी इतनी ही होती है। मछली की इस खास किस्म को सादा जुबान में इलेक्ट्रिक ईल पुकारा जाता है। असल में इसका नाम इलेक्ट्रोफोर्स इलेक्ट्रिक्स है। दोस्तों, चंद साल पहले एक्सपर्ट यही जानते थे कि इलेक्ट्रिक ईल की दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खोजकर ये मालूम हुआ कि इनकी 2 मजीद किस्में हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बुल्टाई और इलेक्ट्रिक फोर्स पारी मौजूद है, जिनके अंदर ऐसे ही बिजली के झटके देने की पावर है। नॉर्थ अमेरिका के पानियों में पाए जाने वाले ये बासी 8 फीट तक लंबे और 20 किलो से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल को अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे पानियों के अंदर स्लो मूविंग क्रिएचर ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपने शिकार को जब बिजली का झटका देती है तो वो या तो पैरालाइज हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। और अपनी यही पावर और शिकारी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक ईल मछलियों से लेकर छोटे छोटे मैमल्स को भी अपनी भूख मिटाने के लिए गिरा लेते हैं। लेकिन नाजरीन मोहतरम, आपको बताएं कि ये वेनेजुएला अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसा कबीला भी है जो इलेक्ट्रिक ईल पर अमेज़न के नाम से जाना जाता है, और इन ट्राइबल लोगों को इस खतरनाक शिकारी का शिकार करना पसंद है। सदियों पहले ये लोग इलेक्ट्रिक ईल से बचने और इसे पकड़ने के लिए जंगली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये घोड़ों पर बैठकर इन इलाकों में जाते जहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक ईल मौजूद होती, और जो ही ये इस घोड़ों पर अटैक करने लगती तो ये कबायली लोग नेज़ों की मदद से इसे शिकार कर लेते। और आपको हैरानगी होगी कि बिजली का झटका देने वाली इस मखलूक को शिकार करने वाली ये टेक्निक आज के दौर में भी अभी तक चल रही है। दोस्तों, दुनिया को इन जंगली कबीलों की इस टेक्निक के बारे में फेमस रिसर्चर अलेक्जेंडर वार ने सन 1800 के आसपास बताया। अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहते थे, तभी तो वो एक लंबा सफर तय करके वंसिलिया के दुनिया से कटे हुए अलग थलग गांव लोसियानस पहुंचे, और इन्होंने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानने के लिए बहुत से तजुर्बात किए। अब आमतौर पर तो बिजली के झटके की शिद्दत जानने के लिए एम्पीयर मीटर या वोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने इलेक्ट्रिक ईल के बिजली के झटके की पावर जानने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट अंदाजा लगा सके कि इससे लगने वाली बिजली के झटके में कितनी कुव्वत होती है। इन तजुर्बात के दौरान कई मरतबा ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल के झटके से बिल्कुल पैरालाइज हो गए, लेकिन जो ही इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो दोबारा से यही कारनामा करते। अब यकीनन आपको ये तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देने वाली मखलूक है, लेकिन आखिर ये अपनी बॉडी से ये बिजली प्रोड्यूस कैसे करती है। नाज़रीन मोहतरम, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक्सपर्ट को 100 साल लग गए। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी में स्पेशल ऑर्गन के 3 जोड़े होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइड कहा जाता है, जो कि परफेक्ट कतार में ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे किसी भी पावर में बैटरी के सेल्स अरेंज्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के ये मॉडिफाइड मसल्स यानी इलेक्ट्रोसाइड ही अपने अंदर से चार्ज आर्म्स को मौका देते हैं, और जब ये ऑर्गन्स मुकम्मल चार्ज हो जाते हैं तो करंट निकलता है। तभी खतरा महसूस होने पर इलेक्ट्रिक ईल का ये रिफ्लेक्ट सेशन होता है कि वो बिजली का झटका देती है। और नाजरीन, हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेती, ताकि ना सिर्फ गधले पानी में शिकार कर सके और दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज भी रह सके। जो ही कोई इलेक्ट्रिक ईल के पास आता है
तो ये मखलूक अपने जिस्म से 800 से 60 वोल्ट के 2 से 3 झटके निकालती है और ये हाई वोल्ट के झटके इस शिकारी के नर्व सिस्टम पर गहरे असर छोड़ते हैं। चंद सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक ईल के ओ पॉइंट तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इन्हीं सेकंड के दौरान ये अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। और नाजरीन मोहतरम, इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को तलाश करने के लिए भी यही कुव्वत इस्तेमाल करती है। इसके जिस्म से निकलने वाले बिजली के झटके पानी के अंदर वेव्स पैदा करते हैं, जिनसे घबराकर छोटी छोटी मछलियां और मैमल्स अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रिक ईल इनको काबू कर लेती है। लेकिन करंट मारने वाली ये मखलूक पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इतनी ही खतरनाक होती है, जिनसे घबराकर छोटी छोटी मछलियां और मैमल्स अपने छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रिक ईल इनको काबू कर लेती है। लेकिन करंट मारने वाली ये मखलूक पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इतने ही खतरनाक हैं। इस बात को साबित करने के लिए माहिरीन ने एक नकली हाथ इस्तेमाल किया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सेंसर लगे हुए थे और इस एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ कि पानी से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक ईल का करंट ज्यादा जोरदार होता है। तो आप इस मखलूक की शक्ल गौर से देख लें और पानी के अंदर जहाँ कहीं ये नजर आए इससे दूर ही रहिएगा तो ही बेहतर है, क्योंकि इसे शिकार करने की गरज से इसे छेड़ने के लिए इसके पास आ जाना अपनी मौत की दावत देने के बराबर है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ छोटी ही नहीं बल्कि अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी बेबस कर देती हैं। यकीन ना आए तो इस शिकारी कुत्ते का हाल देखिए जिसने इस पर अटैक करने की हमाकत तो कर डाली मगर एक ही इलेक्ट्रिक शॉक ने इसे रियलाइज करवा दिया, इसने गलत शिकार पर हाथ डाल दिया है। डॉग्स तो रहे एक तरफ, बात करेंगे अमेज़न के दरियाओं में पाए जाने वाले गाइड्स की। तो मगरमच्छ की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले ये जानवर इतने खतरनाक शिकारी हैं कि इनके मजबूत जबड़ों में जब एक बार इनका शिकार आ जाए तो इसके टुकड़े होकर ही निकलते हैं। लेकिन जब भी इनका सामना इलेक्ट्रिक ईल से हो तो इन्हें भी हैरानगी का शदीद झटका लगता है। ये भूखे मगर इलेक्ट्रिक ईल को देखते ही अपने जबड़ों में तो ले लेते हैं, लेकिन वो इन्हें ऐसा जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं कि इनके होश उड़ जाते हैं। बिजली के ये झटके इस कदर शदीद होते हैं कि मगरमच्छ अपना मुंह तक नहीं खोल पाते और इसके जबड़ों से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक ईल मुसलसल करंट फ्लो करती रहती हैं। ऐसा करने पर चंद मिनटों के अंदर मगरमच्छ की मौत हो जाती है। अब अगर बात करें इंसानों की तो ये तो कई मरतबा हो चुका है कि इलेक्ट्रिक ईल का झटका लगने की वजह से पैरालाइज होने के बाद कोई मर गया हो, लेकिन डायरेक्टली तो इसका झटका लगने से किसी की मौत तो नहीं हुई। यानी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक ईल के शॉक को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उस वक्त गड़बड़ हो सकती है कि जब एक ही साथ कई इलेक्ट्रिक ईल हमला आवर हो जाएं और अमेज़न के दरिया में इलेक्ट्रिक ईल हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। तभी तो कोई भी वहाँ पानी में कूदने की कोई जुर्रत नहीं करता, क्योंकि आपको एक ही साथ 860 वोल्ट के झटके लगने का खदशा होता है। ऐसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको आज का ये फैक्ट कैसा लगा? दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कि साथ 860 वोल्ट के झटके लगने का खदशा होता है, ऐसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको आज का ये फैक्ट कैसा लगा? दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।